राधे राधे दोस्तों, राधा मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो आज का एक्सरसाइज है हम लोग का 1.4, जिसमें हम लोग पहले वाले क्लास में टाइप सेकंड को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग टाइप थर्ड को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप थर्ड क्या कह रहा है। तो बोला है कि दिए गए दशमलव विस्तार वाली संख्याओं के परिमेय होने या न होने की जांच करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न है और इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप का है तो q के संबंध में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या इसमें चेक करना कि है कि नहीं। अगर है तो q के बारे में हम लोग क्या कहना चाहेंगे वो हम लोग को कहना है। ठीक है, तो चलिए पहले हेडिंग दे लेते हैं क्या क्या है। 1.4 और टाइप है थर्ड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर भी तीसरा ही है। और इसमें क्या बोला है कि परिमेय संख्या है कि नहीं चेक करना है, और परिमेय संख्या यदि है तो q के बारे में हम लोग का क्या कहना है वो हम लोग को बताना है। तो तीसरा का पहला देखेंगे क्या क्वेश्चन है। तो तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है 7.2354। 7.2354। तो कैसे चेक करेंगे कि ये दशमलव में जो दिया हुआ है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो परिमेय संख्या का क्या स्वरूप होता है। तो परिमेय संख्या का स्वरूप होता है कि वो p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो चलिए इसको देखते हैं कि p बटा q के रूप में इसको लिख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ से हम लोग यदि दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हम लोग का 72,354 बटा में 10,000। तो ये p बटा q के रूप में हो गया। यहाँ पर दशमलव में आगे बढ़ तो नहीं रहा है। ठीक है, ये अगर नहीं कटता पॉइंट में चलता जाता तो उसको हम लोग नहीं लिख सकते ऐसे। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में जाके शांत हो जा रहा है तो इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग p बटा q के रूप में लिख लिए। तो कह रहा है कि अगर p बटा q के रूप में लिख लिए तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यह क्या है, परिमेय संख्या है। अब वो कह रहा था कि अगर परिमेय संख्या है, यह p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, तो q के संबंध में हमारा क्या कहना होगा। ठीक है, लिख दिए हैं परिमेय संख्या है और लिखेंगे इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है पर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो क्या कह रहा था कि हमारा क्यू के इस बारे में क्या राय है। तो क्यू के हम लोग को कैसे पता चले कि परिमेय संख्या है। तो क्यू के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे। तो क्यू देखेंगे क्या है, यहाँ पर 72,354 दिया है अंश, और हर को अगर हम लोग टुकड़ा करते हैं तो 2 × 5। ठीक है, इस पेयर में आ रहा है 2 × 5, यानी कि इसको हम लोग ऐसे 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी को अगर हम लोग टुकड़ा करेंगे, गुणा कर देंगे, ये 10,000 आ जाएगा। तो कह रहा है कि क्यू के बारे में हमारा क्या कहना है। तो लिखेंगे कि क्यू, ठीक है, क्यू 2 और 5 का, क्यू 2 और 5 का गुणनफल है, यानी Q को 2 का पावर m
और गुणे, चाहे गुणा लिख सकते हैं यहाँ, 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का तीसरा का फर्स्ट। आगे देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है कि 5.234 और 234 के ऊपर क्या है, रेकरिन दिया हुआ है। दूसरा है 5.234, 234 के ऊपर रेकरिन। इसको कैसे पता करेंगे कि ये पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के ऊपर रेकरिन है, तो रेकरिन कहने का मतलब क्या होता है कि वो चीज जितने पर रेकरिन है वो चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो 234 है तो फिर से 234 आएगा, फिर से 234 आएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो जिसका कोई अंत नहीं है तो वो कैसा आवृत्ति का होता है, तो वो होता है अशांत आवृत्ति का। ये कैसा है, अशांत आवृत्ति। लेकिन क्वेश्चन में अशांत शांत के बारे में नहीं पूछा है, वो कह रहा है कि परिमेय संख्या है कि नहीं और उसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो 5.234 के ऊपर रेकरिन है, तो इसको जब हटाते हैं हम लोग तो इसको क्या लिखते हैं, टोटल में से क्या करेंगे कि जितने पर रेकरिन है उसको छोड़कर जो बाकी का संख्या है उसको घटा देते हैं। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, तो दशमलव के बाद 3 अंक है और तीनों पर ही रेकरिन है तो 3 9 नीचे आएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 5,229 और बटा में 999, ये p बटा क्यू के रूप में हो गया। ठीक है, p बटा क्यू के रूप में है और परिमेय संख्या है। तो q के संबंध में हमारा क्या कहना है, तो लिखेंगे q, लिखेंगे q को, ठीक है, q को 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर इसका 2 नंबर का। आगे देखेंगे तीसरा। तो तीसरा है 23.24578 9। तीसरा 23.24578 9। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे होगा, इस पे रेकरिन वगैरह नहीं है, तो दशमलव जब हटाएंगे हम लोग तो पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना एक पर जीरो होगा। तो 3 और 3 6 संख्या है तो 6 जीरो हम लोग एक पर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया p बटा क्यू के रूप में। ठीक, ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, और q के बारे में क्या कहना है, तो लिखेंगे q 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर है कि 7.3427 के ऊपर रेकरिन। 4 नंबर है 7.3427 के ऊपर रेकरिन। इसको भी p बटा क्यू के रूप में करते हैं हम लोग। ये तो अशांत आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, और इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 73427 में से घटाएंगे 7 को
और बटा में लिखेंगे 4 9। तो इसको घटाएंगे तो 7 3 4 2 0। ठीक है, 73,420 और बटा में 9,999। तो क्या लिखेंगे कि इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा परिमेय संख्या है और तीसरा Q को 2/m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 0.120 1200 1200 1240 और डॉट डॉट। ठीक है, 5 नंबर है 0.120 1200 1200 1240 ऐसे ही डॉट डॉट। तो यहाँ पर डॉट डॉट आ गया, यानी कि ये क्या है, पहला नंबर तो ये अशांत है। दूसरा नंबर यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको रिकडिन भी नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो, फिर 4 जीरो, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो परिमेय संख्या होगा तब तो हम लोग Q के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या ये हो गया, तो इसका कहानी यही खत्म। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि 23.142857। 6 नंबर है 23.142857। ये तो देखने में शांत है और इसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव हम हटा रहे हैं, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना एक पर जीरो, तो 4 और 2 6 संख्या है, 6 जीरो बिठा देंगे। ये लिखा, ये हो गया P बटा Q के रूप में। ठीक है, ये हो गया परिमेय संख्या। और यहाँ पर Q जो होगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 6 नंबर का आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 6 तक कंप्लीट कर लिए, आगे और 6 है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।